अगर ऐसे इंसाफ मिलता है ना रोडों पे चलने से, धरने रखने से या आत्महत्या करें जब मिलता है तो, लेकिन अगर एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और हम माँ बाप है, हमारा हक है उसे देखना कि हाँ वो सेफ़ है, ठीक है। इन बच्चों को हम साथ में रखते हैं, तकलीफ़ हो रही है लेकिन हमें फिर भी तसल्ली है कि हमारे साथ हैं। साथ में हमारे हिसार के विधायक, उन्होंने बोला था बेटा परेशान मत हो, ये काम आपका हो जाएगा, जल्दी से जल्दी करवाओ, ये बात बोली थी जी। उसके बाद तो हमारी जिंदगी और दुभर कर दी। थाने में जावा जी, सीएम साहब से मिले थे उस दिन, हमारे को धक्का मुक्का मारे गए थे, जैसे भी मिले हम मिले जी, बदतमीजी भी की। राम राम सारा नमो थारी गला प्रीति कोत। और फिलहाल भी मैं नरवाना में मौजूद हूँ और इस परिवार ने सभी साथी शायद जानते भी होंगे, और अगर कोई साथी नहीं जानता तो ईब जान लियो भाई। पिछले 4-5 महीने तक भाई रोड पे है जो बैठे हैं, अभी रोड पे है जो इनकी यात्रा है जो चली हुई है। अम्बाड़ा अनिल विज के पास में जाने वाले हैं, उसके बाद में चंडीगढ़ जाने वाले हैं और उसके बाद में है जो दिल्ली जो मिलने वाले हैं। मामला के कुछ है, पिछले 4-5 महीने से इनकी बेटी हर्षिता सोनी है जो गायब हो रही है। न्याय की गुहार इनने भाई हिसार कोर्ट के बाहर भी लगाई है, कुछ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। सीएम के साथ में भी मीटिंग हुई और अभी नरवाण आ रहे हैं तो कृष्ण बेदी के साथ में भी इनकी मीटिंग हुई है कि कुछ आश्वासन मिला है। सीएम ने भी आश्वासन दिया था इन तक, लेकिन अभी भी है जो ये रोड पर चल रहे हैं, इनकी यात्रा है जो चली हुई है। अभी तक बेटी का कुछ भी पता नहीं लगा है। तो बातचीत करांगे कितने दिन इन चलियन हो गए, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाए भाई। पत्नी भी गला चल रही है और 2 छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 12 साल और एक की 9.5 साल है ना। तो यह उम्र भाई छोटे छोटे बच्चे ने लेकर नए चल रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो भाई ये बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, खेलन खान की उम्र में ये बच्चे हैं जो रोड पर चलने लग रहे हैं। देख कर भाई जमा दर्द हुआ है, सच्चाई बात बता रही हूँ, बहुत दर्द हुआ है। लेकिन क्या करा भाई, मजबूरी इनकी भी है। इनका कहना है कि जब तक हमारी बेबे नहीं मिलती, जब तक हम घर नहीं जावांगे, घर पर नहीं बैठेंगे। तो हर्षिता सोनी के पिताजी मेरे गले फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, तो बातचीत करांगे। नमस्कार जी। राम राम जी। तो पहले तो बता दो जी, थकान तो खूब होगी। आज कितने दिन हो गए आपने चले आने हिसार पे? 7-8 दिन हो गए जी, 10 तारीख को चले थे जी हम। आज नरवाना पहुंचे हो? हाँ जी। तो कृष्ण बेदी के साथ में मीटिंग बताई गई कि मीटिंग हुई आपकी, क्या कुछ आश्वासन है जो बेदी साहब ने दिया? गए थे जी, बोले यही बात बोल रहे हैं जी, हमारे से सारी बात पूछी, बोले क्या क्या है जी। हमने बताया जी 5 महीने में गुड़िया लापता है जी, जो नाम वगैरह थे परिवार का बता रखा जी लड़के का। हाँ जी। तो बोले आप बताओ, SIT आप में लग रही हैं, 20-25 टीम में लग रही हैं। अच्छा। आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई जान का हो, आप बता दो कौन सा अफसर लगवावा। हाँ। माँ जी हमारा तो कोई जान पहचान का कोई नहीं। बोले इससे फालतू मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, इतनी बड़ी पावर ने यह बात बोली आप? हाँ जी बिल्कुल, 1.5-2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जी, इतने टाइम भी कौन लगाया। अच्छा, सीएम के साथ में भी हिसार में मीटिंग हुई थी? हाँ जी। आत्मदाह भी करने की कोशिश करी थी आपने? हाँ जी। तो सीएम के साथ में मीटिंग में आश्वासन भी मिला था आपने? इतना बड़ा चेहरा है जो हरियाणा का, जो राजा है केस का हम, तो उसने भी आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है ना जी। सीएम साहब से मिले थे उस दिन, हमारे को धक्का मुक्का मारे गए थे, जैसे भी मिले हम मिले हैं जी। बदतमीजी भी की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, फिर भी मिले थे जी। हमारे से पूछा गया था जी, सैनी साहब ने मौके पे बोला बेटा आप क्या चाहते हो। महा जी ऐसे ऐसे हमारी गुड़िया दिक्कत हुई है जी। हाँ जी। और जिस वजह से आज तक बच्चा नहीं मिला, सुनीता आईओ थी जो उसने ढीला छोड़ा जी, सारा काम कुछ भी नहीं करा आज तक, तो उसको टर्मिनेट करो, हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी ढूंढवाने की कोशिश करो। हिसार के SP शशांक कुमार साथ में थे जी मौके पे, उनको हमारे सामने ऑर्डर दिया था जी, मीडिया वगैरह और भी खड़ी थी। उस लड़की को जल्दी से जल्दी तो ढूंढवाओ और सुनीता SI खिलाफ कार्रवाई करो, उसकी वर्दी की कोई उसको जरूरत नहीं है, उसको घर बिठाओ परमानेंट, ये बात बोली थी जी। रणधीर पनियार जी भी थे साथ में, हमारे हिसार के विधायक, उन्होंने बोला था बेटा परेशान मत हो, ये काम आपका हो जाएगा, जल्दी से जल्दी करवाओ, ये बात बोली थी जी। उसके बाद तो हमारी जिंदगी और दुभर कर दी। थाने में जावा कोई बात करा तो वो पुलिस वाले भी वहीं बैठी है जी थाने में ही, और बोले कड़े मर्जी चालो आना तो आ रही है। अच्छा। हाँ जी। तो बेटी की बात करी जाओ, कब गायब हुई थी बेटी? आज बेटा 5 महीने हो गए, हफ्ता करे रहे। 29 तारीख को 2024 में गई थी, 9वें महीने में सवेरे सुबह गई थी। हाँ जी। तो किसी पे शक भी है आपने? हाँ, लड़के से बात कर रहे थे, 29 को गई है, 28 को लड़के से मैसेज वगैरह एक आधा मैंने देखा था, मैंने थोड़ा धमका दिया था। 29 से है नहीं जी वो, उसी बात की FIR कराई थी पुलिस ने, कहा हमने बात करी है, इसके लड़के के पास कुछ को नहीं, ये कुछ को नहीं, मान लिया आपकी बात,
चाहे 100 की 100 होनी, चाहे 10% उसने गुनाह करा है, वो तो वो करा है, इनकी सहेली है। लेडीज ने अपने लड़के से सेटिंग करा रखी, अपना फोन दे के बात कराती थी, चाहे 2% भी बना है वो तो करो। जी जी बिल्कुल कुछ ही नहीं करा जी, मारती कहाँ, बोला जाम जाम छोड़ दी। बिल्कुल भाई, माँ बाप धमका भी दिया करो और जरूरत पड़ने पे हाथ भी उठा दे भाई, वह कोई बड़ी बात नहीं है। और एक जो आपकी माँ का भी बयान आ रहा है जी सामने, वो खूब वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कह रही है कि सौतेली माँ है, मारा कर दी, पिटिया कर दी, थायराइड थी बेटी के। हाँ ऐसा कुछ है? थायराइड है जी। हाँ जी। बात रही मारने वाली पिटने वाली, मेरी गुड़िया 16.5 साल की है बेटा, उसको बोलना भी आवे, सारी बात का ज्ञान भी है, इतना मतलब ज्यादा ना होगा तो कम भी कौन पावा। 16.5 साल का बालक बोलना जाना है, वो बोल आओगी, बता देगी सारी बात, आपकी पंचायत में बिठा देंगे, आप बात कर लेना, हम दोषी हैं तो हमारे को सजा दो। जे वो जो बोल रहा है ना, उन्होंने प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, हम जिस टाइम भी टाइम मिलेगा एफआईआर कराएंगे, हम दोषी हैं तो हमारे पे कार्रवाई कराओ, उस बात की पुष्टि तो करनी पड़ेगी ना जी। बोलने वाले तो बोलते रहा करें। बात रही दादी की, 5 महीने से कहाँ थी वो, जब हम हिसार में ही थे, पर ये हिसार के प्रशासन की रेंज से बाहर होते ये मैसेज कहाँ आ गए, 3 दिन में ही सारे काम हो गए। 2 लाख का वो भी रखा गया इनाम, गुड़िया को भाई जो ढूंढ के लाएगा। शायद कौन रख रखा है? 200 रुपए का भी नहीं था जी, 2 लाख रुपए का नाम रखा गया 3 दिन पहले ही। जो बालक ने लेके आ गया, प्रशासन ने बेरा, हम तो अब हमारे हाथ से तो बाहर हो ली, फिर किस चीज की पुलिस है ये। सारी बात यही है ना, ये इतनी बातें कर रहे हैं, वो ऐसे है वो ऐसे है, तो बालक ने लिया, सारी बात है ना खत्म है, वह इनके बस की को नहीं। तो ये भी नहीं चल रहे फेंक के, तो ऐसे फर्क पड़ेगा नहीं, कोई कुछ भी बोल लो, बालक तो लेके आना पड़ा है, छोटी सी बात है, बालक ने ले आओ कवा लो, हम गलत है तो हमारे को अंदर डाल दो, नहीं सामने वाला तैयार हो लो, एफआईआर कराएंगे हम तो जी। बस इस चीज की संतुष्टि चाहो आप, बच्चे ने आपके सामने लेकर। हाँ जी, जिंदा है मुर्दा है किसी के साथ रहे, हमारी संतुष्टि हो जाएगी जी, हम यहीं से वापसी चले जाओगे। बालक जाओगा तो ठीक है, नहीं जाओगा जिसके साथ रहे दिख जाएगा हमने हमारे पे, तो हम वापसी चले जाओगे 5 ही। बालक जो नहीं रहे तो देख के चले जाओगे जी। बिल्कुल भाई, भीतर लेना तो संतुष्टि हो जाए। बेटी किसी भी हालत में है, इनका कहना ये हो कि जिस भी हालत में जो बेटी हमने मतलब जो भी फैसला होगा बेटी का वो स्वीकार है, यही बात हाँ जी बिल्कुल स्वीकार है जी, हमने नु पता लग जाएगा भाई जीवा इसके साथ रहे, उसमें संतुष्ट हो। बिल्कुल जी, देखेंगे जरूर जी, देखोगे जरूर, बिल्कुल। चाहे कितने दिन लग जाए। क्या दिन चाहे कितने जन्म ही लग जाओगे जी, हम तो उरले पास जा रहे हैं, जब नु पता लगा पूरी तसल्ली होगी तो इधर वापसी आओगे, नहीं आओगे नहीं। हौसला बुलंद है। बिल्कुल जी, ये कितने मर्जी हथकंडे अपना लो, चाहे कितने मर्जी आदमी छोड़ लो, या कि मैं मर्जी कर लो, उरली साइड तो संतुष्टि बालक होगा तो आवांगे, नहीं आता वो कह दे हाँ भर दे बेटा पापा मैं ठीक हूँ या जैसे भी हूँ, तो ही उरले पास आओ, नहीं आवा नहीं, चाहे हमने चंडीगढ़ और दिल्ली कितने दिन मर्जी रहना पड़ो, धक्के खाने वहाँ भी तो धक्के ही खाए हैं जी। ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, एलिगेशन लगावे, इनकी ड्यूटी किस काम की और किस काम की ये पुलिस है। तो किसी प्रकार का दबाव भी बनाया जाए? दबाव तो यही है जी, 5 महीने से हिसार बैठा था मैं, कोई पूछने वाला कौन था। ये हिसार से चले हैं, लाठीचार्ज भी कराया, लड़ाइयाँ भी करी हैं सूर्य वाले चौक पे। एक हमारे भाई का दिक्कत भी है, सोनी साहब थे छत्रपाल जी, वो एक्सपायर भी हो गए, इतने प्रेशर दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो मैं हिसार था वहीं रोक लेते हैं, मेरे को बोले आप टाइम दो, टाइम ही था 5 महीने से, और कितना टाइम दे वहाँ पर। सूर्य वाले चौक पर क्यों रोक के गए थे जी आप? कह रहे हैं जी टाइम दो हमारे को, अच्छा, आगे नहीं जाने दे रहे थे, हाथापाई कर ली, तो अब पता नहीं क्यों रोक रहे हैं। टाइम था तो 5 ही महीने हो गए, 5 महीने से टाइम था, और कितने देवा जी, क्यों नाकाम हो रहे हैं ये, नाकाम तो करना को नहीं, आराम की कहानी हो, बैठे बैठे चाहिए सारी चीज, चल के जाते सारी काम करते तो बालक आ ही ना जाता। तो भैया माँ भी आपको दिखाई दे रही, जिस माँ नैनू का सौतेली माँ, भाई सौतेली या फिर अपनी पराई की हो, जब माँ होगी तो माँ भाई माँ हुआ है, सौतेली पराई कुछ नहीं होता है। अगर इतनी इसने वह सौतेली लगे थी भाई, 4-5 महीने हो गए दर बदर, नंगे पैर है जो भाई चला है, ये भी बीमार है, थायराइड इनका भी है, और ये तो इसके खुद के बच्चे हैं, इन्हें लेकर भाई पैदल या चलन लग रही है, बारिश में भी बैठे है साथ धरने पे, और ईब भी भाई धूप भी हो है, छाम भी हो है, सर्दी भी पड़ा है, गर्मी भी पड़ा है, इनके बच्चे के देखो भाई, इस बच्चे ने तो नींद भी आने लग रही है फिलहाल। तो इस माँ पे बात करांगे, इस माँ पे भी बड़े आरोप है जो दादी लगाने लग रही है, तो बात करांगे भी एक बार। राम राम जी, तो क्या कहोगे जी अपनी बेटी के लिए? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी सास के आरोप लगा रही है आप पे, देखो माँ तो माँ हुआ है। मैं भी बस यही मैं कहती हूँ कि वो कह रही है ना, उनकी सोच है वो कि सौतेली माँ है, मैं तो नहीं, मैं माँ हूँ, मुझे इतना पता और मुझे कुछ नहीं पता, और मैं अपने बच्चे को देख के ही जाऊँगी, वो सही सलामत है ना, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखो अब इसको नींद आ रही है, अब ये घर पे होता मैं इसको आराम से सुला सकती थी, मैं तो इनकी तो माँ हूँ मैं, और उस बच्चे की भी माँ हूँ। वो अगर आप जानवर को भी पालते हैं, आप एक महिला हो, आप समझ सकते हो। बिल्कुल भाई, मैं भी एक माँ हूँ, मैं दर्द समझू हूँ।
आप इन बच्चों से कितनी देर हुई है मिले? आपको लगाव हुआ होगा ना। उस बच्चे को मैंने 1 साल से रखा है, उससे मेरा लगाव नहीं होगा है। ये बच्चे मेरे हैं, मेरे को इनका दुख नहीं लग रहा है जो मैं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये है, अगर ऐसे इंसाफ मिलता है ना रोडों पे चलने से, धरने रखने से या आत्महत्या करें जब मिलता है तो, लेकिन अगर एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और हम माँ बाप है, हमारा हक है उसे देखना कि हाँ वो सेफ़ है, ठीक है। इन बच्चों को हम साथ में रखते हैं, तकलीफ़ हो रही है लेकिन हमें फिर भी तसल्ली है कि हमारे साथ हैं। दुख होगा तो हम इनके ऊपर हाथ फेर लेंगे, भाई तकलीफ़ है। हमें उस बच्चे के बारे में यही नहीं पता वो जिया है, मरा है, कहाँ नहीं। वीडियो इतनी वायरल हो रही है, कहीं किसी ने देखा होता तो बच्चा आता तो, और बच्चा खुद भी बोल देता कि जब हम कह रहे हैं कि अगर वो कहीं अपनी मर्जी से रह रही है, हमें ये नहीं हमारे साथ लेके जाना है, नहीं। अगर बच्चा कह देता है मैं खुश हूँ, मुझे नहीं जाना आप लोग के साथ, तो हम उसी टाइम हम घर चले जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना। लेकिन बच्चे के बारे में पता तो चले कि वो बच्चा है कैसा, किस हाल में है। और जो दादी कह रहे हैं कि मैं मारती थी, पीटती थी, ऐसे खून निकाल देती थी ये वो, तो जब क्या हिसार में थाने नहीं थे, कचहरी नहीं थी, कि पुलिस नहीं थी, अब अचानक से सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर हमें इतना अत्याचार कर रही थी तो वो 16 साल की गुड़िया जॉब पे जाती थी ना, वो किसी को भी क्या क्या FIR करवा देती। भाई मेरे को तो तंग कर रखा है इतना ज़्यादा, जो जितना उन्होंने बताया है, तो वो बच्चा 16 साल का है और उसको सारा कुछ समझ में भी आता है। तो वो कुछ तो स्टेप, जब वो घर से जाने का स्टेप उठाया नहीं है उसने, उसको ये मजबूर कर रहा। वो अब ये भी बात आ रही, बोले अपने आप जा रही है, वो अपहरण नहीं किया उसका। उस बच्चे को जो महिला बात करवा रही थी, उसने उसको ऐसे उसका माइंड वो कर रखा था, या उसकी ऐसी कोई कमी पता होगी जो बच्चा शायद हम लोग को शेयर नहीं कर पा रहा हो, उसका फ़ायदा उठाया गया। अपहरण करवा रखे हैं ये उसी वीडियो में दादी कह रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और भी वीडियो ऐसे वायरल कर रहे हैं, पता नहीं है वो उन्होंने नई ID बन रही है उससे कि वो फुटेज दिखा रहे हैं बच्चा अपने आप जा रहा है। या चलो मैं तो ये भी मानती हूँ अपने आप जा रहा था, तंग हो रहा था, प्रशासन बल्कि अच्छा था, हम हिसार में ही थे, फटाफट पता करता और हम पे कार्रवाई कर देता। और अब भी इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, इन्हें एक ही काम कर ले, बस बच्चे को ले आए और उससे बयान दिलवा दें। जो बच्चा कहेगा, जो बच्चा बोल देगा ना, हमें हर फैसला मंजूर है। अगर हमें हमारे खिलाफ भी देता है, जो भी देता है, मुझे हर फैसला मंजूर है अपने बच्चे का, बस लेकिन देखेंगे हम अपने बच्चे को ज़रूर कि वो सलामत है ना, सेफ जगह है ना, बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भैया माँ है जो आपको दिखाई दे रही है, इसका भी शरीर में तकलीफ है, बीमार है, लेकिन अपने शरीर की तकलीफ भूल कर अपनी बेटी ने ढूंढने खातर निकली है। वो क्या करे, बोला पूत को पूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, या भाई सच्चाई है, माता कदे कुमाता नहीं हो सकती, माँ तो माँ हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे जो आपने देखने लग रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगी मैं तो कि भाई इन अफवाहें जो फैल रही हैं, मतलब झूठी फैला रखी हैं, ये नहीं है कि हम इनको ये साबित भी करनी पड़ेंगी, लेकिन पहले हमारा यही मकसद है कि हमारा बच्चा हमारे तक आए, और यही मेरा पहले था, यही अभी है। आम जनता से, बहन भाइयों से यही है कि हमारा हौसला ना टूटने दें। अगर आप लोग हमें हिम्मत दोगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे, हिम्मत दोगे, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे और हमारा बच्चा ज़रूर आएगा। और एक जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह कोई और माँ बाप ना हो, इसलिए ये प्रशासन जाग जाए, जब कोई जाए ना इनके पास, कि हमारे बच्चे को भगवान ना करे पहले तो कोई पहुँचे, लेकिन अगर कोई मुसीबत में जाता है ना तो तुरंत कार्रवाई करो। सरकार आपको पैसे देती है इस चीज़ के, सिर्फ 10-15 हज़ार के लिए इतना डील ना करो कि किसी बच्चे के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो। तो यही कहूँगी मैं, इसीलिए और है कि हम पैदल यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि ये सोई हुई सरकार जाग जाए और प्रशासन को दिखाई दे कि भाई गलत ना करो, ये नारी ना बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको साबित करो। और ये नहीं है अमीर की बेटियां हैं, गरीबों की बेटी नहीं है। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा है ना, सबसे मतलब उतना ही दर्द है जितना एक अमीर इंसान को होता है, उतना ही गरीबों को भी होता है। सारे के बच्चे एक समान है, वो गरीब क्यों हो या अमीर क्यों हो, मेरी नज़र में तो। बाकी ये इन्हें समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, एक तरफ तो सरकार है जो नारा देवे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां हैं जो कहाँ तक सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं है भाई। तो बेटी नु क्या करे, बिलादी बेटी बिला सबकी सिर क्यों आ करे। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस बेटी खातर शेयर जरूर करना है। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी है जो भाई इनके जो माता पिता के साथ में है, जो निकल रहे हैं, पैदल चले हैं भाई, पर ये उम्र है भाई, खेलन खान की उम्र है, तो
माँ बाप की आख्या था 5 मिनट भी बच्चा थोड़ी बहुत देर नून परान हो जाए ना तो नू फड़क फड़क हो जाए माँ बाप का अंदर। तो बात करेंगे दीपक, ठीक है? हाँ ठीक हूँ दीदी। तो पैर तो दर्द कर रहे होगे? करते हैं। तो जो तने देख लग रहे तो अपनी बहन के लिए क्या गुहार लगाओगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि मेरी बहन जल्दी से जल्दी मिल जाए। भाई ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए प्लीज आपने एक शेयर जरूर करना है। आपका एक शेयर शायद इस माँ बाप तक और इन 2 बच्चा तक है जो इनकी बहन न पहुंचा सके है। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो भाई।